हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 महत्वपूर्ण ऐसे छंद जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इन सभी छंद को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम आपको चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चौपाई देखेंगे। पहले मैं इसका परिभाषा बताऊंगी, फिर इसका उदाहरण बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौपाई का परिभाषा क्या है। ठीक है, चौपाई का परिभाषा या लक्षण एक ही होता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखते हैं चौपाई का लक्षण क्या है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो ये है परिभाषा। आइए अब इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए, ये इसका उदाहरण है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उदाहरण क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे ये देखिए उदाहरण जो है इसमें आपको मात्रा लगाना होता है। अगर आपको मात्रा लगाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम आपको लगा करके भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब इसमें जो है सभी मात्राएं समान होंगी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसके जितने भी चरण हैं इसमें 16 मात्राएं होंगी, यानी कि इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। तो जब सब में 16 होंगी तो इसीलिए तो ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को। और क्या कहा जा रहा है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 चरण दिए गए हैं। अब इसमें हम आपको मात्रा लगा करके समझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मात्राएं कैसे होती हैं। एक तो इस तरीके से मात्रा होता है एक, ठीक है, इसको हम आई भी कहते हैं। और एक तरह से ये आपका यस, जो यस का सिंबल दिख रहा है, इस तरीके 2 मात्राएं होती हैं, तो इसको हम कहते हैं लघु। ठीक है, इसको हम लघु कहते हैं और इसको कहते हैं हम गुरु। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनके नाम हैं, इनको हम इसी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इस पर मात्रा लगाना है। तो देखिए, इस पे हो जाएगा 1 यानी कि लघु, और इस पे भी हो जाएगा लघु। ठीक है, और इस पे देखिए, इस पे भी हो जाएगा लघु, इस पे भी हो जाएगा लघु, और इस पे ये आ का मात्रा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा गुरु। ठीक है, इसको हम गुरु बोलते हैं। अब इस पे हो जाएगा लघु। ठीक है, और इस पे भी हो जाएगा गुरु, और इस पे हो जाएगा लघु, इस पे भी हो जाएगा आपका लघु। ठीक है, इस पे भी लघु हो जाएगा, और इस पे हो जाएगा आपका गुरु, और इस पे हो जाएगा लघु लघु। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्या लगा रही हैं, लघु गुरु, ये मात्राएं क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप लगाई हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें, छंद में जो मात्राएं लगाई जाती हैं इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपको समझना है, जानना है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको छंद बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे ताकि आपको मात्राएं लगाने बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, और आप पहचान भी पाएंगे कौन दोहा है, कौन सोरठा है, कौन चौपाई है, कौन कुंडलिया है। ठीक है, इन सब में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है,
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको मात्राएं लगाना सिखा देंगे। अगर आपको सीखना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको उसमें बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसलिए मैं इसमें आपको डीपली से नहीं समझा सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं वो सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में कैसे मात्राएं लगेंगी। ये देखिए, इसमें भी आपका ये लघु हो जाएगा, इसमें भी लघु हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें डीपली से नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपका लघु है, यहाँ पे आपका गुरु हो जाएगा और ये भी आपका लघु है, ठीक है। और यहाँ भी आपका लघु हो जाएगा और ये आपका गुरु हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु। अब यहाँ पे देखिए, ये भी लघु है, गुरु लघु लघु, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु लघु, ठीक है। इसको आप वन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लघु और गुरु के नाम से ही पुकारते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा गुरु लघु 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 लघु, ठीक है। यहाँ पे भी लघु हो जाएगा, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुरु लघु लघु, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा गुरु लघु 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 लघु, यहाँ पे भी हो जाएगा लघु, यहाँ पे भी लघु हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु, ठीक है। अब यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं। यहाँ पे तो बताया जा रहा है उदाहरण में कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो रही हैं, तो क्या इसमें भी 16-16 मात्राएं हो रही हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम 1 पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम 1 पढ़ते हैं और इसको हम 2 पढ़ते हैं, ठीक है। गुरु को हम 2 पढ़ेंगे और लघु को हम 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए काउंटिंग करते हैं। ये हो जाएगा 1 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या कहा जा रहा था, 16 मात्राएं होंगी, तो ये 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 16 मात्राएं हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से आपको मात्राएं लगाना होता है, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, तो ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। इसमें देखते हैं कितना है, ये आ जाएगा 3 3 6 4 10 10 6 16, ठीक है। तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 16 मात्राएं हो जाएंगी। और इसमें देखते हैं इसमें कितना है, इसमें हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं हैं। स्टूडेंट्स, ये मात्राएं लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग क्लास 12th में सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ये सब चीजें तैयार करनी होगी। तो अभी से अगर आप लोग सीखे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको मात्रा लगाना सीखना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जो कि आपने देख लिया है। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें जगड़ और तगड़ नहीं होता है। जगड़ तगड़ क्या होता है, मतलब ये जो मात्राएं दिख रही हैं, मतलब लघु गुरु लघु, ये आपको लास्ट में नहीं होता है। क्या कर रहा है, चरण के अंत में, मतलब ये चरण है, चरण के अंत में जो है ऐसी मात्राएं नहीं पाई जाएंगी। देखिए, आप किसी भी अंत में देख लीजिए क्या पाई जा रही है ऐसी मात्राएं, तो ऐसी मात्राएं नहीं पाई जाएंगी किसी भी चरण के अंत में, ठीक है। तो ये इसमें बताया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको 4 चरण दिख रहे हैं, तो ये आपका 4 चरण हो गया है। ये आपकी चौपाई है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं दोहा को। स्टूडेंट्स, दोहा का परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। और इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख करके रखा है, पहले से ही मात्रा भी लगा दिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर समझना ही है। देखिए, इसका उदाहरण है, पवन तयन संकट हरण
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तो ये है आपका दोहा का उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए मात्राएं मैंने पहले से ही लगा रखी हैं, तो आपको ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्या कह रहा है परिभाषा में, देखिए समझते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब इसमें जो मात्राएं हैं वो समान नहीं है, ठीक है। इसमें मात्राएं जो है, इसमें 13 मात्राएं हैं और इसमें भी 13 मात्राएं हैं। क्या कहा जा रहा है, पहले और तीसरे, यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। तो दूसरे और चौथे में कितने हैं, 11 मात्राएं हैं। तो इसीलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब कि 2 चरण में जो है समान है, फिर 2 चरण में समान है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोहा समझना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं सोरठा को। स्टूडेंट, सोरठा की परिभाषा क्या है ये देखते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जैसा कि अभी आपने आगे पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, ठीक है। और उसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इसीलिए ये क्या है, दोहे का उल्टा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है। ये आप क्लास 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो सुमिरत सीधी होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। तो ये मात्राएं आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही लगा दिया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मात्राएं लगाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, तो मतलब इसमें भी आपकी मात्राएं जो है वो समान नहीं है, तो इसीलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसके पहले और तीसरे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं हैं। तो ये पहला है और ये तीसरे में कितनी 11-11 मात्राएं दी गई हैं, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये दूसरा और चौथा जो है इसमें क्या है, 13-13 मात्राएं दी गई हैं। तो यही आपको इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे लगता है बस आपको मात्रा में ही थोड़ा सा डाउट होगा तो होगा, बाकी आपको परिभाषा में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं, बट अगर आपको दिक्कत ज्यादा है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम कुंडलिया को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुंडलिया की परिभाषा है, आइए देखते हैं। काफी बच्चे कुंडलिया से डरते हैं कि कुंडलिया का परिभाषा भी बहुत बड़ा होता है और कुंडलिया का उदाहरण भी बहुत बड़ा होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपके लिए परिभाषा और उदाहरण दोनों लेकर के आए हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कुंडलिया की परिभाषा क्या है। यह छंद एक दोहा और एक रोला से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, एक दोहा और एक रोला से मिलकर के बनता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। तो यह क्या है, विषम मात्रिक छंद है। आइए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उदाहरण है, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञे मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। आगे देखेंगे, ठकुरेला कविराय सभी खुशी इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका उदाहरण है कुंडलिया का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है यह एक दोहा और एक रोला से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ये वास्तव में एक दोहा और एक रोला से मिलकर के बनता है। ये जो 2 पंक्ति दी गई हैं ये आपका जो है ये दोहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 पंक्तियां दी गई हैं ये आपका रोला है, ठीक है। तो ये रोला और दोहा से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है
दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, दोहे का जो प्रथम शब्द है ना रत्नाकर, ये इस छंद का अंतिम शब्द होता है। तो यहाँ पर देखिए रत्नाकर दिया गया है, यानी तो जो फर्स्ट में था यहाँ पे रत्नाकर, वही यहाँ पे लास्ट में भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कुंडलिया में। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दूसरी पंक्ति का, ये जो आपकी दूसरी पंक्ति है ना, ठीक है, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो और ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो दूसरी पंक्ति का ये जो लास्ट वाला चरण है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो चरण है ये तीसरी पंक्ति का पहला चरण होता है। तो ये आपको इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 6 पंक्तियां हैं और यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 6 पंक्तियां दी गई हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये कुंडलिया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन 4 छंद को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने क्लास 12th हिंदी की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग उसको देखते हैं तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।